संशोधक अमृत पुष्प द्वारका, गुजरात की बॉक्सपुरी द्वारका से मैं दिनेश विठलानी बोल रहा हूँ। ये जो है ये कोई सूरत में पैदा हुआ है, भिखारी। हम ये रिसर्च करके करोड़ों रुपया कमा सकते थे। रोजाना लाइन होती यहाँ लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की। ये जो प्रोडक्ट दिखाई मैंने, ये व्हाट्सएप के जरिए हमको नीलेश दासानी से बॉम्बे से आया है। ये कोई बोगस पैदा हुआ है, अमृत पुष्पी लिखकर ये शीशा बनाकर कुरियर करता है। सुना है कि गुजरात सरकार को ये रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है। मैं ये वीडियो के जरिए माननीय रूपाणी सरकार को विनती करता हूँ कि 2012 में हमने श्री नरेंद्र मोदी को दिया था कि क्योंकि ये भाजपा सरकार डेवलप करे, अपना कब्जा रखे, अपना मालिकी हक रखे और पूरी दुनिया को ये साबित करे कि हिंदुस्तान जो है हमारा वो सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है बॉडी के लिए। WHO इंडिया बननी चाहिए, ये हमारी भावना थी। लेकिन ये मोदी सरकार ने हमारी कदर नहीं की। 2012 में ये भेजा था होम्योपैथिक लेबोरेटरी जूनागढ़ को, उसका कोई रिप्लाई ना मिला। हमारे पास कागजात है, लेकिन हमको ये सरकार ने ज़रा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी ये दिखाया वीडियो, ये मैं फ़ोटो दिखाया, ये फ़ोटो वाला कोई हमारा हसमुख भाई संघवी से कोई पेशेंट था ऐसा लगता है। और उन्होंने ये हमारी फॉर्मूला जो पब्लिक को हमने दान दी है, पूरी दुनिया को, पूरा गुजरात का नाक रोशन करने के लिए, ये पूरा गुजरात का नाक रोशन करने के लिए दिया था हमने, गुजरात सरकार को दिया था। लेकिन 2012 में हमको ये ठेंगा दिखा दिया ये सरकार भाजपा ने, और ये डुप्लीकेट पैदा होने लगा। इसका कीमत बोलता है 1500 रुपया से 250 रुपया का कीमत होता है। और सरकार को कोई पार्टी ने भेजा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। यदि रजिस्ट्रेशन करवाने का तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा के ये फॉर्मूला अपने पास रखा और करोड़ों रुपया कमा सकता था दिनेश भाई विठलानी। लेकिन नहीं, ये सरकार को दिया कि सरकार का नाम दुनिया में रोशन हो जाए। हमारी सरकार का उसी समय भाजपा की सरकार थी, मोदी जी की सरकार थी, उनका नाम दुनिया में रोशन हो जाए, ऐसी हमारी कांग्रेस वाले की भावना थी। मैं पूरा चुस्त कांग्रेसी आदमी हूँ, लेकिन हमारी जो भावना देश के लिए, गुजरात के लिए, गरीबों के लिए, दुनिया का गरीब लोगों के लिए जो थी, वो हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए मैंने पब्लिक ओपन कर दिया कि ये पूरी की पूरी जनता, इनकी मालिक एक दूसरे को दान देवे। अपने पड़ोसी को दान दो, अपने दूसरे राज्य को दान दो। आप ले सकते हैं तो मजूरी चार्ज ले सकते हैं 100 रुपया, लेकिन इससे ज़्यादा रुपया नहीं ले सकते। ये लोगों को, गरीबों को, मध्यम वर्ग, मरीजों को दिया हुआ मेरा दान है। और ये प्रोडक्ट होने लगा 1500 रुपया में। कौन है वो भिखारी जो लोट मांगने निकला है, हमारी प्रोडक्ट को दुरुपयोग करता है? ये पूरी दुनिया जानती है। सरकार के पास मेरा पहला लेटर पड़ा है, ये रिसर्च मैंने किया था, ये मेरा है रिसर्च। ये पूरी गुजरात सरकार की फाइल में है, जूनागढ़ लेबोरेटरी की फाइल में है। फिर भी ये प्रोडक्ट बनती है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सरकार को भेजा है, ऐसा हमने अभी रिपोर्ट मिला है। तो सरकार को ये देखना चाहिए। ये सरकार का नाक बढ़ाने के लिए, सरकार की दुनिया में कीमत बढ़ाने के लिए मैंने भाजपा सरकार को ये दिया था कि तुम डेवलप करो और जनता को आप देते रहो। मेरा जो इरादा था, और मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक का समन्वय करने का, ये पहला हर्बल उकाड़ा है, किचन में बनता है। ये मैंने उसी वक्त बोला था कि सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ये बनाने के लिए नर्सिंग स्टाफ को रख दो, ये बनाए, और मरीजों को आयुर्वेदिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ ये 10-10 ड्रॉप पिलाते रहो। तो एलोपैथिक की ट्रीटमेंट के साथ ये पिलाने से आदमी जल्दी अच्छा हो जाता है, मरीज अच्छा हो जाता है। अभी ऐसा हमने रिपोर्ट दिया है यूट्यूब में, जिसने मेडिकल साइंस ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसे लोगों को मैंने अच्छा किया है। ये कितना कामयाब रिसर्च है। ये गुजरात सरकार ने कदर न की और इसको डेवलप नहीं किया। कैसी सरकार की भावना है लोगों के प्रति? लोगों का विकास करने के लिए, लोगों का आरोग्य का विकास करने के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए, मैंने विकास करने के लिए, मैं कांग्रेसी होने के नाते फिर भी मैंने सरकार को दिया था। हमारे में कांग्रेस और भाजपा का भेदभाव नहीं है, लेकिन ये सरकार ने डेवलप नहीं किया।
अभी इसको रजिस्ट्रेशन करना कोई पॉलिटिकल गैंग है, इसमें सूरत वाली कोई पॉलिटिक्स से हाथ मिला हुआ कोई आदमी है। इनको ये सुना है कि ये भी अच्छा हो गया था, कोई पटेल था, अच्छा हो गया था, उन्होंने किसी भैया को दे दिया है। कोई भैया है यूपी वाला, पतंजलि के दिशा में से यूपी से कोई आया है। इनको ये हिंदी में बना के वो प्रोडक्ट को प्रिंट करवा के बिना रजिस्ट्रेशन ये बोतल बाजार में घूमती है दवाई की तरफ। सरकार को देखना चाहिए दवाई नहीं है, इसको दवा बनाकर, इसको दवाइयाँ दिखाकर जो लोगों को चीटिंग करने वाला है, लोगों के आरोग्य के साथ चेड़ा करने वाला है, ये कुरियर नहीं हो सकता, केमिकल्स नहीं है, फिर भी ये बोतलें कुरियर होती है। मेरे पास ये नमूना आया बॉम्बे से, भयंदर से, मैंने इसको फेसबुक पर रखा है और ये मैं लाइव वीडियो से कहता हूँ कि सरकार की आबरू का सवाल है। यदि इसको रजिस्ट्रेशन करवा के उनको बेचने का परमिशन दे देंगे तो हम भी कर सकते थे, करोड़ों रुपया कमा सकते थे रूपाणी सरकार उसी जमाने में 2012 में। लेकिन नहीं, हमारी जो भावना थी, अंदर का हृदय का भाव था दिनेश भाई विठलाणी का, नहीं भाजपा का और कांग्रेस का भेदभाव था। लेकिन फिर भी मैं कांग्रेसी होने के नाते ये सरकार को दिया था उसी वक्त, लेकिन सरकार ने डेवलप नहीं किया। यदि ऐसे आदमी को आप रजिस्ट्रेशन करवा के इनको ये परमिशन दे देगा, ये लोगों को लूटेगा। हम लूटने वालों में से नहीं है, देने वालों में से है, हम देने वाला है, जय जलाराम है हम असली। और ये सूरत से प्रोडक्ट निकली है, 1500 रुपया में, 250 रुपया में शीशा बेचता है, बहुत बेच दिया। लेकिन उनके सामने भी हमने एक फौजी तैयार रखा है, हसमुख संघवी, जो बिना रुपया लिए दान करता है। हसमुख संघवी, मैं हसमुख संघवी को धन्यवाद देता हूँ कि ये मरीजों को अच्छा करता है। और इसमें से कोई मरीज आ गया था, इसने ये प्रोडक्ट को दूसरे कोई नाम से बेचने का धंधा शुरू कर दिया है। ये धंधा हम भी आज भी कर सकते हैं, नहीं, हम धंधा करने वालों में से नहीं है। ये गलत है रास्ता, ये लोगों को कल्याण की बातें हैं, लोगों को मरीजों की हित की बातें हैं, और 15-15, 20-20 लाख हॉस्पिटल में चला जाता है। इनको ये हम एक छोटी सी प्रोडक्ट में हमारा साइंस से इनके ऊपर, एक के ऊपर जितना जीरो लगा दो वो कम है, ये साइंस है, कम है जीरो, ये हम अब्जों रुपया कमा सकते थे। हमारे आसपास कमांडो रहते, क्योंकि हमारा कोई मर्डर न कर दे, ऐसी ये अमृत पुष्प बनाया हमने। लेकिन ये आज हमने ये व्हाट्सअप देखा, मैंने इसको लाइव किया। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही लोगों को आप प्रोत्साहित करो। ये बेचता है तो इसको पकड़ लेना चाहिए, यह कोई धंधा नहीं है। जहाँ जहाँ हमारा केंद्र चलता है ना, वहीं पर हम अपने रुपयों खर्च करके लोगों के लिए रात दिन जागते हैं। हमारे मोड़ासा 550 पेशेंट आता है, जगदीश भाई पटेल, वो 550 पेशेंट लेता है रोजाना। तो चिलोड़ा, मोटा शिवपुरा कंपा, प्रहलाद भाई पटेल, वहीं पर रोजाना 80 से 100 पेशेंट आता है। हसमुख भाई संघवी, इसने द्वारका आकर ये अपना धंधा अपने बच्चे को देकर वो खुद किचन में काम करता है। हसमुख इंडस्ट्रियलिस्ट किचन में काम करता है और लोगों को ये मुफ्त दान देता है। तो हमारे दीपक भाई शुक्ल अहमदाबाद फैक्ट्री के मालिक है, फिर भी ये मुफ्त दान देता है। प्रांतिज में भी मुफ्त दान मिलता है। अभी अभी पंड्या जी आए हैं अहमदाबाद में, सैटेलाइट में, भोपाल में, वहाँ भी मुफ्त मिलता है। हमने तो पूरी गुजरात को और पूरा देश को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने का काम मुफ्त किया है और करते रहेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे जो 1500 रुपये में बोतल बेचने वाला, दवाई बेचने वाला, ये दवाई नहीं है, ये किचन का हर्बल उकाड़ा है। आज पहली बार दुनिया में मैंने पैदा किया है, कभी किसी पुस्तक में नहीं है ये रिसर्च मेरा, ये हमने संशोधित किया हुआ 34 साल का मेहनत का साइंस है। मैंने जनता को दे दिया, पहले भाजपा सरकार को दिया था, लेकिन नहीं किया, कुछ मदद नहीं मिली हमको भाजपा सरकार की ओर से। और ये बिकने भी लगा बाजार में, 250 से 1500 रुपयों में पैकिंग करके कुरियर होता है, ऐसा हमने सुना। ऐसा प्रोडक्ट हमने कभी नहीं बनाए, ऐसी बोतल हम नहीं बनाते। हम तो सिर्फ छोटी सी बोतल बनाते हैं। कैसी बोतल बनाते हैं? लोगों के लिए 25 ml हम देते हैं, कोई 1500-2000 रुपया नहीं लेते। अभी रात जाग कर बनाते हैं, आज भी जागरण है। देखिए ये है, ये सब बोतलें हैं।
ये हम पूरी रात जाग कर बनाएंगे लोगों के लिए रविवार को आज। ऐसे हम लोगों के कल्याण के लिए मैदान में उतरे हैं। हम असली कांग्रेस वाले हैं। और ये सरकार में, भाजपा सरकार में, ये सूरत में बिकने लगा, दवाई नाम लेकर बिकने लगा, उसको पकड़ लेना चाहिए। कहाँ, कौन सी दवा है ये, किस प्रकार की दवा है? ये किचन में बनती है और किचन में बनाकर हम लोगों को मुफ्त दान करते हैं, लेकिन ये 1500 रुपये बिकने लगी है। दुख की बात है, देश के लिए, गुजरात के लिए बहुत शर्मनाक बात है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। देश और दुनिया के लोगों को, गुजरात के, पूरे देश के लोगों को मुफ्त दान करते हैं हम देश विदेशी को धन्यवाद देता है। अमेरिका में कमलाबेन पटेल ने यह डेवलप किया है और वहाँ भी वो मुफ्त दान देने वाली है। नंदलाल भाई मावाणी जो द्वारका आए थे, हमको यूके ले जाने के लिए मांगता था, लेकिन हम उसके साथ नहीं गए। इसको प्रोडक्ट बनाना समझा दिया कि किचन में कैसे बनेगा ये। वो भी नंदलाल भाई लंदन में बनाएंगे और लोगों को ये मुफ्त दान देंगे। अरे हमारे विदेशी यहाँ से बढ़कर समझकर विदेश चले जाते हैं, वहीं पर ये दान करते हैं लोगों को। कितनी अच्छी भावना है। और यहाँ गुजरात में, सूरत में ये प्रोडक्ट बनने लगी 1500 रुपया से 250 रुपये में। ये देश के लिए, गुजरात के लिए, गुजरात सरकार के लिए शर्मनाक बात है। जय द्वारकाधीश। हम तो ये रात भर जागने वाले हैं, बनाने वाले हैं। कुछ लोग हमारे बारे में अलग गलत सोचते हैं गांव में कि मैं घर के बाहर नहीं निकलता, भाई मेरा स्नायु खींच गया है, मैं कोई गंभीर बीमारी या सीरियस नहीं हूँ, मैं इस तरह जाने वाला नहीं हूँ इस दुनिया छोड़कर। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं मरते दम तक ये अमृत पुष्प मुफ्त बनाते रहूँगा। मेरी जान है तब तक। ये गुजरात की द्वारका में हमारा बारे में सोचते हैं लोग, ये बिछलानी भाई क्यों अंदर है, आप क्यों अंदर है 2 महीने से अंदर क्यों हूँ मैं? ये जो आंखें होती है ना, इसमें अमृत पुष्प का धुआं चला गया तो 95-95% मेरी आँख चली गई थी, लेकिन फिर मैं अच्छा हो गया हूँ। 70 फुट तक देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हुआ हूँ। और अभी क्यों बाहर निकलता नहीं हूँ? क्योंकि मेरे स्नायु रिक्शा जंपिंग करने से, ये स्पीड ब्रेकर के जरिए, विकास के जरिए, जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर बना है वहीं पर रिक्शा ऊपर से निकली और मेरे स्नायु खींच गए। इसलिए मैं 15-20 दिन से बेड रेस्ट पर हूँ, चल सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, कोई मुश्किल ही नहीं है। कुछ सोचते हैं गलत। इसी परिस्थिति में हम आज भी रात जाग कर देश और दुनिया के लिए, गुजरातियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए अमृत पुष्प पकाने वाला है। और कल शाम को 6 बजे हमको टाइम दिया है, इसको हम मुफ्त वितरण करते रहेंगे। लोगों का फोन आता है, देखिए ये फोन चला ही आता है। लोगों इंतजार। हेलो, हाँ बोलो बेन, હું તકલીફ છે બોલો? हाँ तो कई वांधो नहीं, તમારે ખલાસ થઈ ગઈ છે? સારું છે ને? સારું થઈ ગયું ને? બસ સારું થઈ ગયું એટલે ભગવાનની કૃપા તમારી ઉપર બેન। કાલ 6 વાગે સાંજે લઈ જાઓ, અત્યારે બને છે, આખી રાત બનશે ને, સવારે આપ લઈ જાઓ। ના હવે ઘરે આવજો, દ્વારકાધીશ મંદિરની બાજુમાં। भले हाँ 6 वागे साँझे। हाँ, लोगों का फोन आता है, हम अच्छे हो रहे हैं, अमृत पुष्प से अच्छे हो रहे हैं और हम मुफ्त अच्छा करते हैं लोगों को। और गुजरात में, सूरत में ये बिकने लगा, बेचने लगा है। सरकार कहाँ है? किस प्रकार का विकास है ये? जो हम नागरिक अपने देशवासियों के लिए सेवा करते हैं। हेलो, क्या थी बोलो आज? हाँ बोलो बोलो। आप તમારે ટૂંકી વાત કરો, અમૃત પુષ્પ જોઈએ છે આપને? તમારે શું અમૃત પુષ્પ જોઈએ છે? લિક્વિડ। हाँ तो સાંજે 6 વાગે કાલે દ્વારકાધીશ મંદિરની બાજુમાં ફાઇલ લઈને આવજો। ओके। नो मेंशन। जय द्वारकाधीश। ये डिमांड है। रातों बाद को 12 बजे तक हमको फ़ोन आता रहेगा। हम लोगों के लिए जागने वाले हैं और साथ साथ अमृत पुष्प पकाने वाले हैं। ऐसी हम देश की, गुजरात की सेवा करते हैं। और हमारे सामने ये परिस्थिति जो निर्माण हो रही है, सूरत में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भेजा है सरकार में। सरकार को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। और जो मैंने किया है ये पूरी देश और दुनिया के लिए डोनेशन है, हमारी मेहनत का डोनेशन है। हम मजूरी चार्ज लेते हैं, वो बर्तन साफ करने वाला, शीशा साफ करने वाला, वो गैस पर 8 घंटा
बैठकर हमारी गाइडलाइन के जरिए वो बनाने वाला, इनको हम रुपया देते हैं। ये 100 टोकन लेते हैं, इसका सीधा चला जाता है मजूरी में, और जो बचता है ना वो मूंगा पशु पक्षियों को हम ये खिला देते हैं। दाड़िया है, बी है, ज्वार है, गाय को घास है, कपासिया है, ये हम खिलाते हैं। ये 100 रुपया मजूरी लेते हैं ना हम, इसमें से भी ये हमारी जेब में नहीं रखते, ये हम खिला देते हैं। हम ऐसे दान करते हैं, ऐसा दानवीर किसी कभी भी देखा नहीं होगा आपने। और हमारे साथ अच्छे अच्छे लोगों दानवीर बनने लगे हैं। शिवपुरा कंपा में पलाश भाई पटेल, मोड़ासा जगदीश भाई पटेल, दीपक भाई शुक्ला, पंड्या जी, शैलेश पंड्या जी, नरेंद्र भाई डढ़ाणिया रिटायर्ड पीएसआई, रमजूबा गोयल रिटायर्ड पीएसआई, पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है। इंडस्ट्रियलिस्ट हसमुख संघवी, गुलाबचंद छेड़ा चले गए तो उनका वाइफ भी चलाती है ये वेरावड़ में। प्रवीण भाई प्रजापति, विक्रम उपाध्याय, मोरजी भाई भानुशाड़ी, कमलेश चौहान, रजनी धोराजिया, आशाबेन रूपाणी ने अच्छी तरह से ये प्रोडक्ट किया है, वो भी दान देने में कामयाब हो रही है। और अच्छी तरह से उसने अपना आशाबेन रूपाणी ने प्रोडक्ट किया। पहला महिला लेडी है गुजरात में रूपाणी, जिन्होंने ये डेवलप कर लिया हम हमारा वीडियो देखकर। और कोई लोग वीडियो देखकर अपनी जेब में रुपया डालते हैं, बनाते हैं 1500 रुपये में लेते थे, देते हैं, बेचते हैं। और हिंदी में लिखा है कि जल्दी से प्रचार हो जाए हिंदी में, और लोग हमारे हमसे सूरत से लेने लगे। धन्यवाद रूपाणी सरकार को। एक और रूपाणी आशाबेन है जो हमारे साथ मिलकर, हम कांग्रेस वालों के साथ मिलकर ये प्रोडक्ट करने लगी है। ना कोई भेदभाव है हमारे में। हम 30 हो गए हैं और भी बढ़ने वाला है। लेकिन मैं हसमुख भाई संघवी को विनती करता हूँ, ये जो है ना कोई हिंदी भाषी, इनके सामने एक सेंटर खोल दो। ये 1 रुपया का प्रोडक्ट है, मजूरी 100 रुपया लेते हैं हम, 100 रुपया में देते हैं। ये 1500 रुपया वाले को ख़त्म करो, युद्ध करके इनके सामने लड़ाई करो, दानवीर बनकर। वो आप हसमुख भाई, आप दानवीर बनकर इनके सामने आ जाओ। ये तुम्हारे सामने ये 100 रुपया और तुम 1500 में बेचते हो, कुरियर करते हो। ये कुरियर नहीं चलता है, केमिकल्स नहीं है, बिगड़ जाता है। मैं लोगों को विनती करता हूँ, समझ देता हूँ, ये कुरियर वाला माल कभी भी मत लेना। ये केमिकल्स नहीं है, ये हर्बल है, बारिश का पानी है, मगजदरी का बी है, सूखा मेवा की बादाम है, अमृता है, पठानी लोदर है, कठोप्लेट है। ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी लगने से बिगड़ जाती है। इसलिए हम द्वारका से देते हैं। तो बिना बर्फ़, बिना आइस बॉक्स कोई आता है तो इनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे फ्रिज में से निकलता है और हमको फ्रिज में से निकाल के लोगों को बोतल भरकर देते हैं। हमको ठंडा रखना पड़ता है, इनके पीछे काम लगाना पड़ता है। देख लो ये हालत, ये ठंडा ठंडा है। इसलिए कोई भी आदमी, कोई भी मरीज ये कुरियर से मंगवाए तो मत पीना, ये पॉइजन हो जाएगा आपके लिए, ये गंदा हो जाएगा, दुर्गंध मारेगी। इसमें केमिकल्स नहीं है। भाजी है, खट्टी भाजी का हर्बल उकाड़ा है। खट्टी भाजी होते हैं जंगली लोधी का, हिंदी में, संस्कृत में इसको सिविलिका कहते हैं। ये सिविलिका को गर्मी लग जाती है तो बिगड़ जाती है, दुर्गंध लगती है। इसलिए कोई कुरियर वाला मत पियो, कुरियर से कोई माल मत मंगाओ। ये सूरत से जाके ले लो, आपको 1000 रुपया 2000 रुपया बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में लाइन में खड़े रहने का खर्च होता है कैश का। तो समझ लेना कि आपको 2000 रुपया कैश का लगा। सूरत चले जाओ, बड़ौदा चले जाओ, भरत राव, प्रकाश माछी, वहीं पर भी देते हैं दान। समझो कि आपका 2000 रुपया गया लेबोरेटरी, ये डॉक्टर के गए कैश निकालने के लिए, लाइन में 2000 चला जाता है कैश निकालने में। ऐसा समझकर आप बड़ा दिन रखकर मुफ्त वाला केंद्र से ले लो। वो बर्फ़ में रखता है, आपको बर्फ़ में डाल के देगा। आपके घर बर्फ़ में ले जाना पड़ेगा और आपके घर फ्रिज में ये बर्फ़ में रहना चाहिए। ये साइंस है, विज्ञान है बड़ा। ये कोई केमिकल्स नहीं है, ये प्योर हर्बल है। ये लोग अपने घर बना सकते हैं, अपने घर के लिए, परिवार के लिए बना सकते हैं, अपने मोहल्ला वालों के लिए बना सकते हैं। आप अपने आप बनाओ और डोनेशन करो, आपका कल्याण होगा, मरीज का कल्याण होगा। पहला जो दान होता है ना, वो अनाज का दान होता है, दूसरा पानी का दान होता है और तीसरा दान औषध का है। ऐसा भागवत में लिखा है। तो तीनों दान आप करोगे तो भागवत सप्ताह का
कथाकार को बुलाना नहीं पड़ेगा। आपके घर भगवत सप्ताह हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके परिवार का कल्याण हो जाएगा और दूसरों का कल्याण होगा। जय द्वारकाधीश, जय हिंद, जय भारत। अभी मैं फोन उठाने लगता हूँ, बहुत से कॉल आने वाला है। जय द्वारकाधीश, गुड नाइट मित्रों।